भाव को क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 80,000 के पार सोने के भाव इंटरडे में जाते हुए दिखाई दिए हैं। उन लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है और चांदी में भी जोरदार मजबूती है। 1% ऊपर प्राइसेस हैं। गोल्ड अब 80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी में भी एक शानदार मोमेंटम। चांदी के भाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कारोबार हो रहा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाइस के नज़दीक पहुंचे थे। इस हफ्ते काफ़ी अच्छे गेंस रहे ओवरऑल, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट्स हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स हो। और जो ये तेज़ी हमने देखी है ये बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान्स क्या रहेंगे डॉलर को लेकर, उसके बाद ये तेज़ी आते हुए दिखाई दी है। जो भी अब तक पॉलिसीज़ या फिर जो भी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, एक चीज़ तो क्लियर है कि वो डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस यही बिल्डअप हो रही हैं कि अगर डॉलर मजबूत होगा तो जो सेफ हेवन बाइंग है वो इमर्ज होते हुए दिखाई देगी और इसीलिए ये तेज़ी बनते हुए देखी हमने, ना ही सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में बल्कि डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, और इसीलिए तेज़ी देखने को मिल रही है। चांदी इस समय 92,000 के लेवल्स को पार कर चुका है। गोल्ड 80,000 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। धर्मेश हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो उनसे भी राय लेंगे। दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश, पहले तो क्विकली कच्चे तेल पर प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद गोल्ड पर आपकी राय। 80,000 के पार ट्रेड कर रहा है इस समय। देखिए, सोने में अभी भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि सोना यहाँ से और च 40 से $50 बढ़ सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप कंपेयर करें तो अगर रुपया अगर फ्लैट रहा, तो प्राइस 82,000 टू 83,000 आपको 2 से 3 महीना या मे बी नेक्स्ट क्वार्टर तक देखने मिल सकते हैं। प्लस रेट्स कम होंगे तो और इसे ट्रिगर हो सकता है। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे रैली थोड़ी सीमित दायरे में रह सकती है, ना कि जो रैली आपने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 22-27% की देखी थी, वो आपको देखने नहीं मिल सकती। ओके, दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? क्या ट्रेड लेना चाहिए इन स्तरों से ऑलरेडी इस तेजी के बाद? जी बिल्कुल दीपाली जी, 73,500 का जो लो बना था वहां से बढ़कर ये 80,000 का लेवल इसने पार किया है। 6,500 रुपए की तेजी आई है, जबकि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से अभी कम से कम 8,000 रुपया नीचे ट्रेड कर रही है। गोल्ड ने एमसीएक्स में अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है और इंटरनेशनल कॉमोडिटी में अगर बात करूं तो 2790 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ये भी छू लेगा। यहाँ से मौजूदा हालात पर अगर देखते हैं हम, तो कोई इंट्राडे या एक दो दिन के हिसाब से बाय करना चाहता है तो 79,900 ये लेवल है जहां पर बाइंग खरीदारी बनकर आ सकती है। 80,300 ये लेवल मुझे लगता है कि प्रोबेबली आज शाम तक के आना चाहिए। 300 रुपए की तेजी मौजूदा लेवल से यहां से बन सकती है, तो मुझे लगता है बाइंग में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। 79,700 का स्टॉप लॉस लेकर मुझे लगता है बाइंग में बने रहना। चांदी पर क्या रहा है धर्मेश? मोमेंटम यहाँ भी स्ट्रॉन्ग? शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली काफी स्ट्रांग रह सकता है। प्लस अगर चाइनीज डिमांड पिकअप हुई, यानी इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप हुई, तो चांदी यहाँ पे अच्छी तेजी दिखा सकता है। मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ चांदी में। अगर आप देखिए तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लाइफ टाइम हाई इसका $50 है, उसके अगेंस्ट अगर ये $30 की इर्द गिर्द घूम रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जब तक 90,000 के ऊपर टिका हुआ है, मैं बाय करने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट करंट लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली अगर आप देखें तो 92,800 टू 93,000 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। 91,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और अगर आप दिवाली तक वेट करेंगे तो ये फिर से लाख रुपए के ऊपर जा सकता है। तो इसमें मैं काफी एक्सपेक्ट करता हूं कि ये काफी अच्छी रैली कर सकता है कंपेयर टू सोना, क्योंकि इसमें जो थ्रस्ट है वो काफी हाई हो सकता है। और इस समय